ए इधर देखो, मत कर दियो। एक इधर देखो, एक हो गया। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, चलो ठीक है। एक देखो, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो गया क्या? ये तुम लोग इधर देखो, पता नहीं कहाँ रहनी पड़ी है। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे फर्स्ट तुम लोग है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सा तुम लोगों को? लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या अलग है, देख रहा है क्या? ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले तुम लोग क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो मतलब ये इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल में जो फर्स्ट है वो है तुम लोगों को टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा तुम लोगों को? टेंसाइल स्ट्रेस। अब तुम ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो कि अपने पास एक रड ऐसे, ये अपने पास एक रड ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? और मान लो कि इस रड पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स, और इस वाले में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आपका बाहर से ऐसे एक्सटर्नल फोर्स, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इस वाले ऐसे अगर लगाओगे, इसका मतलब मुझे लगता है देखो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट में लगेगा। ये इसके अंदर क्या लगेगा तुम लोगों को? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तुम लोगों को अंदर की तरफ, नहीं है क्या? यानी इस वाले केस में अगर तुम अगर स्ट्रेस निकालोगे तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन कौन सा हो जाएगा तुम लोगों को? और यहाँ फोर्स कौन सा होगा तुम लोगों को? रिस्टोरिंग फोर्स होगा, समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में और आता है सर, हाँ क्वेश्चन में इसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स का ही वैल्यू दिया है, तुम लोग रिस्टोरिंग वहां पे कैसे लिखेंगे? माइनस कर देंगे। नहीं, केवल निकालना मैग्नीट्यूड तो मोड़ लेने का। तुम बोले थे ना कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही कौन सा तुम लोग रिस्टोरिंग हो जाएगा, समझे बात? अगर मान लो कि बाहर अगर खींचा 10 न्यूटन से तो अंदर भी कितना होगा तुम लोगों को? 10 न्यूटन से, तब तक इक्विलिब्रियम बस है। डायरेक्शन चेंज, और बीच में डायरेक्शन तो चेंज हो गया यार। हां तो नेगेटिव फैक्टर हुआ ना वो। हमको निकालना है वैल्यू, समझे बात? क्योंकि स्ट्रेस कौन से देखो टेंसर है, समझे बात? हमको उसे फिर वैल्यू से मतलब ठीक है। अब देखो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स में क्या लिख दिया हूं? कंप्रेसिव स्ट्रेस में जैसे मान लो अपने पास रड ये है, अपने पास ये रड है, ऐसे करो और तुम मान लो कि तुम फोर्स इसको ऐसे करो, मतलब इसको कंप्रेस करो ऐसे लगा के, समझे बात? ऐसे लगा तुम मान लो इसको कंप्रेस करो, एक बार बताओ ऐसे करेगा तुम कंप्रेस करो तभी स्टोरिंग फोर्स ऐसे अपोजिट में रहेगा, ऐसे धक्का देगा। एंड इस वाले केस में भी स्टोरिंग फोर्स कैसे रहेगा? तुम लोग इधर देगा, समझे बात? एंड इस वाले केस में तुम लोग स्ट्रेस निकालोगे कितना हो जाएगा? तुम लोग फोर्स अपॉन, ठीक। तो एक देखो लॉन्गिट्यूडनल का है ना, देखो दो टाइप होता है, एक होता है टेंसाइल, एक कौन सा तुम लोगों को कंप्रेसिव। ये टेंसाइल का मतलब इसको बाहर से एलोंगेट करना, टेंसाइल कर टेंशन देना, समझे बात? टेंशन कहां से होता है? बाहर की तरफ से होता है। इंसान के अंदर देखो टेंशन कहां से होता है? बाहर से कोई लगाता है, बाहर की तरफ, ठीक है। सेकंड देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जो सेकंड है ये है तुम लोगों को शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेस, STRESS, या इसको बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, STRESS, सही है। एक क्या ध्यान दो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे रबड़ वगैरह, रबड़ क्या मान लो है, मान लो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और इसको तुम इस एंड पे तुम फिक्स करो, मतलब ऐसे रबड़ फिक्स करो, ठीक है। अब तुम मान लो कि टेंजेंशियल को एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है? एक कुछ समय के बाद यहाँ पे से फिक्स रहता है और ऐसे हो जाता है, ये होता है क्या? अरे यार तुम अगर मान लो ऐसे तुम ऐसे बुक को पकड़ो, तुम ऐसे तुम यहाँ फिक्स कर दो और तुम इसके टर्न में यहाँ से फोर्स लगाओ, ऐसे देखो झुक जाता है, नहीं झुक सकते है ना? यानी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये जो टम 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 जो हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत है क्या? यानी यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा तुम लोगों को? रिस्टोरिंग फोर्स। और देखो यहाँ पे पता क्या होगा, तुम यहाँ पे लगा के छोड़ दो तो फिर यही पे आ जाएगा, बोला, ठीक है। और स्ट्रेस में जो थर्ड है तुम लोगों का, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेस। ये वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई सॉलिड वगैरह है, तुम्हारे पास क्या कोई है? सॉलिड वगैरह है, कोई दिक्कत है क्या?
अब तुम ऐसा करो, इस सॉलिड के अंदर तुम बाहर से कोई फ्रूट भर दो, बाहर से कोई डाल दो पानी वगैरह, है ना। तो देखा होगा तुम लोग, अगर किसी फ्रूट के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो बाहर से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। बाहर से क्या अप्लाई करता है तुम लोग, फोर्स करता है क्या, अरे बोला है, तो बाहर से फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्वियस बने, फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या होगा, वो जैसे वॉल्यूम कम जाएगा, है ना। अगर मान लो कि बाहर का प्रेशर तुम लोगों को P नॉट है और अंदर का प्रेशर तुम लोगों को अगर क्या है, मान लो P है, तो यहाँ से अगर तुम लोग स्ट्रेस निकालोगे, इस वाले केस में अगर स्ट्रेस निकालोगे तो क्या होगा, तुम लोग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक हो क्या। केवल फोर्स अपॉन एरिया को बोल सकते हैं क्या, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। और यहाँ प्रेशर का मतलब क्या है, हम प्रेशर नहीं लेना है, क्या लेना है आप लोगों को, चेंज इन प्रेशर, नहीं लेना है क्या। चेंज इन प्रेशर का मतलब बाहर मैंने अंदर का, अगर मान लो कि अरे ऑब्वियसली बात देखो, अगर फ्रूट के अंदर रखते हो तो क्या करता है, कंप्रेस करता है कोई चीज। कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कम जाएगा, ये मान लो करते करते ऐसा आ जाएगा, एक्चुअली में क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। कहीं चेंज इन प्रेशर का मतलब है कि बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर क्या होगा, कम होगा, तो कंप्रेस किया। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि P नॉट माइनस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस को डिनोट करता सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा P नॉट माइनस P, कितना होता है, समझे बात। यानी कहने का मतलब वॉल्यूम में हो जाएगा, सीरिंग में हो जाएगा, सीरिंग को बोलते हैं टेंजेंशियल, मतलब जो फोर्स किसके तरफ लगे, आपके अलोंग द टेंजेंट, समझे बात को। और टेंसाइल का मतलब क्या है, जो बाहर खींचे, और कंप्रेशन का मतलब क्या है, जो कंप्रेस, समझे बात। ये तीनों चीज किसका है, तुम लोगों को टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, इसको तुम लोग है ना छाप लो। हम लोग सर छापेंगे सर, बिल्कुल छापेंगे सर, ऐसी बातें करते हैं सर। तो एक तुम लोग का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंशन वाले बगल में तुम उसको स्केलर लिख सकती हो, क्या कोई बात नहीं। सुबह सुबह ने अपना कोचिंग में गर्ल्स पढ़ के आ रही थी क्लास, ठीक है, मुझे ऐसे बोल रही है, हाँ तो बताइए, बताइए। अरे अपना कोचिंग तुम्हारे लिए पढ़ता है ना। अरे नहीं यार, हमारे दिल्ली में क्रिकेट एजुकेशन से हो गया। हो गया, अरे बोल यार। तो बात है हम लोग का स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, बिलाल सर से बोलो कि सर क्लास में पढ़ा देते हैं।
बल के बल के बल के बल के बल के बल के मॉडुलस 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 मॉडुलस। हो गया तो ठीक है। तो देखो ये जो इंफॉर्मेशन था तुम लोगों को इसके रिगार्डिंग था स्ट्रेस के बारे में, ये इसको रफ कर दे क्या? हाँ ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्ट्रेन के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। इधर देखो, नहीं हमारे भैया नहीं है, अब भैया कौन बोल रहा है? शर्म नहीं आता क्या किसी को? इधर देखो, देखो स्ट्रेस तो हो गया ना। एक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। तुम लोग है ना ध्यान से इधर देखो, देख रहा है क्या? देखो स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन का सिंपल जो डिफिनेशन है ना, लिखना मतलब स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? बोलो क्या? स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन ऑफ फोर्स। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होता है? ओरिजिनल डायमेंशन। हां दोनों लेंथ हुआ तो कट जाएगा। अपॉन क्या होता है आप लोगों को? ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। अब देखो ये तो इसका फार्मूला हो गया। अब देखो स्ट्रेन देखो तब होता है, समझे बात, जब उस बॉडी पे क्या अप्लाई करते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, यही है ना। अब देखो ये चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या है? ये हो सकता है कि किसी बॉडी पे आप है ना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करो और उसका लंबाई बढ़ जाए या लंबाई घट जाए, दोनों हो सकता है। अगर मान लो कि बाहर अगर खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, अगर कंप्रेस करो तो लंबाई क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। यानी डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। हो सकता है उसका देखो एरिया चेंज कर जाए, उसका एरिया क्या कर जाए? आप लोगों को चेंज कर जाए। जैसे मान लो अपने पास एक पीतल का शीट है, मतलब एक स्क्वायर शीट है, समझो आप, ऐसे तुम ऐसे कंप्रेस कर दी तो लंबाई घट गया, तो लंबाई घटने का मतलब क्या? उसका क्या घट गया? तुम लोग एरिया घट गया। बात समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कि डायमेंशन उसका वॉल्यूम चेंज कर जाए। क्या चेंज करते तुम लोग? वॉल्यूम, समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर, और हाँ कि इसका देखो कोई मान लो कि इसका यूनिट नहीं होगा स्ट्रेन का, इट हैज नो यूनिट, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि तुम अगर किसी वायर का तुम तार रहा दिए तो मान लो कि देखो 2 मीटर बढ़ गया तो चेंज इन अपर डायमेंशन कितना ऊपर होगा? 2 मीटर। मान लो पहले 5 मीटर के तो देखो दोनों कैंसिल हो गए, मीटर मीटर, देखो नंबर बच गया, है ना। तो जब देखो तुम लोग को चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां एक बात बोलता देखो इसका कोई अगर है ना इट हैज नो यूनिट, अगर देखो जिसका अगर यूनिट नहीं हो तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? am0 कितना हो जाएगा तुम लोग? d0। अब देखो यूनिट नहीं है, देखो पता चला तुम लोग, ऊपर भी देखो डायमेंशन से मीटर में आ जाएगा और नीचे भी देखो मीटर में, तो कैंसिल हो गया। मान लो ऊपर अगर एरिया चेंज करें तो मीटर स्क्वायर में, नीचे भी उसका एरिया देखो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेन भी देखो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है तुम लोगों को? 3 तरह का। ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं क्या? फर्स्ट वाले को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, समझे बात? आप मत तो ध्यान दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया क्या? जैसे मान लो कि अपने पास एक रड है, अपने पास एक रड है, कोई दिक्कत है क्या? इस रड की लंबाई कितना? l, इस रड की लंबाई कितना है तुम लोगों को? l, समझे बात? इस पे तुम अगर मान लो बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, और मान लो इसका लेंथ है ना बढ़ गई, इस वाले का लेंथ मान लो कि बढ़ गई, है ना, ये इतना से लेंथ इसका क्या हो गया? तुम लोग इंक्रीज कर गया। ये बढ़ी हुई लेंथ को मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को डेल्टा है, समझे बात? यानी इस वाले केस में अगर आप लोग निकालोगे कि इसका स्ट्रेन कितना होगा तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, मतलब इसके डायमेंशन में कितना चेंज आ गया? डेल्टा से आ गया, है ना। तो लिखेंगे आपका कितना होगा? तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कितना तक पड़ जाता है? एल, यानी इसका देखो स्ट्रेन ये आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, आज बोलना है। सेकंड है तुम लोगों को, सेकंड मैं यहाँ कर लेता हूँ। सेकंड ये है, सेकंड को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। जैसे देखो इस वाले केस में देखो
कि जैसे मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे इसमें वाला फिक्स है, इसको तुम यहाँ से अगर फोर्स लगा रहे थे तो कुछ समय के बाद कैसा हो जा रहा था, ऐसा हो जा रहा था, यही था क्या? अरे बोला है यहाँ टेंजेंशियल तुम अगर फोर्स अगर अप्लाई कर रहे थे, इसका मतलब ये आ जा रहा था, ये आ रहा था क्या? इस वाले केस में अगर मान के बैठो ये यहाँ से चला गया तुम लोगों को डेल्टा एक्स, और इस वाले को तुम एल बोल दो, कितना बोल दो तुम लोगों को? एल बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? और ये मान लो कि एंगल यहाँ पे काफी छोटा है, जिसको कितना मान के बैठे तुम लोगों को? ठीक है, यानी इस वाले केस में अगर तुम स्ट्रेन निकालोगे, स्ट्रेन निकाल तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है, कितना होता है तुम लोगों को? डेल्टा एक्स अपॉन कितना होता है तुम लोगों को? एल। समझे बात? ये इस वाले केस में देखो obvious सी बात है कि देखो कम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ थीटा भी क्या हो, काफी छोटा हो जाएगा, यानी इस वाले केस में यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि थीटा इज क्या है तुम लोगों को? वेरी क्या है तुम लोगों को? है क्या? यानी इस वाले केस में अगर तुम निकालोगे तो बताना इस वाले केस में tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन कौन सा होगा? बेस, यानी बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोग? ये होगा क्या? और देखो अगर थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली किसका होता है तुम लोगों को? थीटा, यानी बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा एक्स बाई कितना हो जाएगा तुम लोग? कोई दिक्कत है क्या? यानी इस फार्मूला में जो स्ट्रेन लिख सकते हैं, यानी स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिंपली आपका? कोई दिक्कत है क्या? ये बस आते हैं कि यहाँ थीटा का वैल्यू किसमें होगा? इन रेडियन। किसमें होगा तुम लोगों को? इन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? हाँ सही है, बोले यार। एक लास्ट बच गया आप लोगों को, लास्ट थर्ड नंबर बच गया तुम लोगों को वॉल्यूम। क्या बच गया तुम लोगों को? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बच गया आप लोगों को? वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर वही बात ले लेंगे, जैसे मान लो अपने पास कोई सॉलिड वगैरह ऐसे है, ठीक है, और इसको तुम किसी फ्लोर पर रख दिए, यही है क्या? तो भी इसी बात है कि बाहर से क्या लगाया तुम लोगों को? फोर्स लगाएगा। बाहर से क्या अप्लाई करेगा आप लोग इसमें? फोर्स। समझ रहे हो? क्या अप्लाई करेगा इसमें? बाहर से फोर्स करेगा। समझ रहे हो? अब देखो अगर फोर्स अप्लाई चारों तरफ से फ्लूइड वगैरह करेगा तो क्या ये कंप्रेस कर जाएगा? तो कंप्रेस करने का मतलब ये मान लो ऐसे कंप्रेस कर गए, तो कंप्रेस करने का मतलब लगता है कि मुझे इसका वॉल्यूम क्या होगा? घट गया। समझे बात? यानी इस वाले केस में अगर तुम इसका क्या निकालोगे? स्ट्रेन निकालोगे, तो क्या फार्मूला है बताओ? चेंज इन डायमेंशन। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम कम गया, तो इसको क्या लिखेंगे आपका? डेल्टा। क्या लिखेंगे? डेल्टा v अपॉन के, तो ओरिजिनल कितना इस्तेमाल में बैठता आपका? v। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? ये देखो जनरली क्या है, स्टैटिकल भी हो ना, आपका वॉल्यूम से चेंज कर जाएगा, तो मान लीजिए डेल्टा v आ गया, ये चेंज करने के बाद वॉल्यूम कितना चेंज? डेल्टा v अपॉन ओरिजिनल कितना इसका? v। समझे बात? ये बुक वगैरह में यहाँ देखो ना लगा देता माइनस। क्या लगाता है इसको? माइनस। बुक वगैरह में यहाँ पे क्या लगाता है? माइनस। माइनस पता क्या लगाता है? ये देखो जनरली है ना, वॉल्यूम अगर कमेगा तो चेंज वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगा। और पहले देखो ज्यादा वॉल्यूम था, कंप्रेस जब किया तो वॉल्यूम कम गया, तो चेंज निकालेंगे तो फाइनल वॉल्यूम छोटा है, इनिशियल बड़ा है, तो चेंज क्या आ जाए? पहले देखो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव करने के लिए बाहर से क्या मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बुक वगैरह में माइनस लिखा रहता है, माइनस समझ में आ गया तुम लोगों को? जब चेंज यहाँ वॉल्यूम नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर दिया तुम लोगों को? माइनस से। तुम लोग कितनी बात समझ में आई क्या? है ना? तो देखो जिस तरह से स्ट्रेस के देखो 3 टाइप था, तो स्ट्रेन के भी कितने टाइप है तुम लोग? 3 टाइप। छाप लो इसको। तो स्ट्रेस के देखो 3 टाइप था। अरे यार चलो ठीक है, इसको लिख लो। यानी इसका जो वैल्यू किसमें आ जाएगा तुम लोगों को? रेडियन में। इसको देखो थीटा ही मान सकते हैं। तो स्ट्रेस के भी देखो 3 टाइप है और स्ट्रेन के भी तुम लोगों को 3 टाइप है। स्ट्रेस के भी 3 टाइप हैं और स्ट्रेन के भी 3 टाइप हैं।
स्ट्रेस के देखो 3 टाइप होता है और स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं? 3। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और एक होता है तुम लोगों को वॉल्यूम स्ट्रेन। सर आपके दिमाग में जो सब केटी बात चल रहा है वो पूरे नहीं किया। अगर और प्लस मगर, अगर प्लस मगर। ये टॉपिक एक साल बाद पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी होता है कि है ना ये तुम लोग को फिजिक्स वगैरह में है ना, देखो 2-3 ऐसे मतलब बहुत सारे होंगे ऐसे क्वांटिटी हैं देखो जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, उसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, वो भी तो नल्ला बैठा हुआ है। और कुछ होता है क्या? बहुत सारे कांस्टेंट कैसे तुम बोल सकती हो? हाँ। और तुम लोगों का केटीजी का न्यूमेरिकल बन गया क्या जो 60-70 था? एक ही दिन में बन जाएगा। तो कब बनेगा? कल में है ना इसमें न्यूमेरिकल निकल जाएगा तुम लोग, फिर करते रहना सर। कल इसका भी न्यूमेरिकल तुम लोग रेडी हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, फिर करते रहना कि सर आप ऐसे कैसे करते हो सर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हो गया, चलो रफ करते इसको। ये माइनस वाले साइन तुमको समझ में आया ना? वॉल्यूम अगर कमेगा तो नेगेटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, इस बार जो जेई का है ना जो एग्जाम था फर्स्ट दिन का, इस वाले से क्वेश्चन आया था जो तुम लोग बताएंगे, समझे बात को? उसमें सिंपली है ना एक वैल्यू दे दिया था और पूछ रहा था तुम लोग रफ कर दे। हाँ मतलब जेई वाले का, तो उसका जो अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आया था ना, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास पड़ा हुआ पीडीएफ। तुम्हारे पास क्या नहीं? रफ कर दे क्या इसको? ठीक है, उसमें भी अलग-अलग सेट होता है क्या? यस, सेट नहीं होता है उसमें। हाँ सेट अलग अलग होता है। देखो सेट नहीं होता, क्वेश्चन आगे पीछे होता है। हाँ मतलब क्वेश्चन आगे पीछे होता है, समझे बात? जैसे मेरा फिजिक्स में कोई क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा है ना, तो बगल वाला हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 में चला जाए, समझे बात? देखो शिफ्ट में क्या होता है, क्वेश्चन सेम होता है लेकिन क्वेश्चन क्या होता है आगे पीछे होता है, समझ रहे हो? मेरा क्वेश्चन 10 नंबर हो सकता है, तुम्हारा 18 नंबर पे हो जाए। और देखो पहले क्या होता था ना कि जैसे मान लो कि पेपर तुम लोग ऑफलाइन हो ना, तो बच्चा स्क्रॉल कर मैचिंग करता, समझे बात? अब ऑनलाइन दिक्कत होता है, जैसे एग्जाम तुम कंप्यूटर में देते हो तो मुश्किल होता है, समझे बात? स्क्रॉल करने में छोड़िए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, सब स्क्रीन में
क्वेश्चन रहता है। अरे तो उसको बढ़ाने पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। हाँ तो आगे पीछे उसको क्लिक करेंगे तो मैसेज पूरा स्क्रीन पे आ जाता है सारा क्वेश्चन। एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं आता है सर। करे तो कहते हैं जेई में एक क्वेश्चन सामने दिखाई देता है, समझे बात? जेई का नाम किसे तुम बोल रही हो? किसी एग्जाम में क्वेश्चन सारा क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आता है, 1 बाय 1 करके आता है। तुम क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, क्वेश्चन दिखाई देता रहता है स्क्रीन पे। सर उसमें ना मतलब जिसके आपको क्वेश्चन नहीं बना दिखता है उसमें कि आप नहीं बना उसमें। वो तो बगल में दिखाई देगा, उसमें वहां पे रेड दिखाई देगा तुमको। हां ये बगल में पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा, 1 200 दिया, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट को वहां ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा, आपने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जो रिमेनिंग रहेगा रेड दिखाएगा तुम लोगों को, भी सब दिखाई देता है, समझे बात? क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है, क्वेश्चन 1 1 दिखाई देता है, समझे बात? ये मैं बोल रहा हूं। वो तो बगल में पता चलेगा कि हमने कितना स्कोरिंग किया है, बगल में आपको दिखाई देगा। कोडिंग नहीं दिखता है उसमें दिखता अरे है स्कोरिंग का मतलब अटेम्प्ट किया। वही मैं बात बोल रहा हूं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, स्कोर किया, समझे बात? और स्कोरिंग उसी दिन दिखाई देगा जिस दिन आपको नहीं आएगा, मतलब कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। हमको क्या सर, हमको 10 दिखाई देगा, वहां पे जल्दी बंद कर देंगे, ठीक है? मेरे को 10 सही है ना, मान लो पीएमसीएच नहीं मिला, पटना मेडिकल कॉलेज, कम से कम एनएमसीएच तो जरूर मिल जाएगा, नालंदा मेडिकल कॉलेज, ठीक है? यानी कहने का मतलब क्या बताओ, ए इधर हम लोग क्या पढ़े बताओ, ए हम लोग वही पढ़े स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू एसटी, स्ट्रेस इक्वल टू फार्मूला क्या था बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या था बताओ, एरिया, ठीक है? और एक हम लोग पढ़े स्ट्रेन पढ़े, स्ट्रेन इक्वल टू केस में देखो, एक पढ़े तुम लोग चेंज इन लेंथ अपॉन क्या पढ़े, ओरिजिनल है, एक क्या पढ़े तुम लोग, चेंज इन एरिया अपॉन, चेंज इन एरिया अपॉन कौन सा था, एक था तुम लोग क्या डेल्टा एक्स अपॉन कौन सा था तुम लोग एल, और एक हम लोग क्या पढ़े बताओ, माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या था तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या कि मुझे ये लग रहा है ना कि देखो जिस ऑब्जेक्ट पे तुम जितना स्ट्रेस डालोगे उसमें क्या होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, ऐसा लग रहा है क्या? अरे देखो, अरे स्ट्रेस का देखो बेसिकली मतलब क्या, फोर्स है ना, देखो जितना तुम फोर्स ज्यादा करोगे ध्यान दो तो लंबाई उतना ही बढ़ेगा कि उतना उसके ये चेंज करेगा और उतना ही देगा हमारे कंप्रेस करेगा, समझ रहे बात? यानी यहां से एक बात समझ में आई कि है ना कि स्ट्रेस इज यहां से बात समझ में आई कि स्ट्रेस डायरेक्टिव पोर्शन क्या है तुम लोगों को, स्ट्रेन है, क्या तुम लोगों को स्ट्रेन है। मतलब ये बोल सकते हो कि अगर स्ट्रेस अगर मान लो कि बढ़ाओगे, दिमाग में कितना तुम्हें स्ट्रेस चल रहा होगा, पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी करने का स्ट्रेस, दिमाग बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा स्ट्रेन बढ़ेगा, मतलब दिमाग बड़ा होगा, दिमाग बड़ा होगा, ठीक है? यही होगा ना। अब देखो अगर मान लो कि हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो, फोर्स लगा रहे तो बढ़ेगा ना, हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखो अगर इस साइन को तुम हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, है ना? यानी यहाँ से बोल सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू इस E इनटू, यहाँ पे कांस्टेंट है, E इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, ये स्ट्रेन, यहाँ पे जो E है ये आपका तुम लोग क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये क्या है तुम लोगों को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समझे बात? और E को यहाँ पे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, E को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यानी यहाँ से एक फार्मूला आ गया E इक्वल टू, पता क्या होता है स्ट्रेस, E इक्वल टू क्या होगा तुम लोगों को, स्ट्रेस अपॉन कितना होगा, स्ट्रेस अपॉन क्या आ गया तुम लोगों को, यानी यहाँ से फार्मूला आ गया तुम लोगों को, यानी बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर यंग युवा है वो, हाँ युवा करेंगे ना इसे बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन कौन सा आ गया तुम लोगों को, स्ट्रेस। एक बात और देखो, तुम लोगों से अगर कोई पूछे मान लो कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये देखो डिपेंड करता है, अब लगता है लोग सबको लगता है ना कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आई, ये होता है क्या, ये जो फार्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू बी अपॉन आई। अब जो है अनपढ़ इंसान रहेगा तो कोई पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस से बताओ किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पर करंट पे, वाह बेवकूफ लड़की, रेजिस्टेंस दोनों डिपेंड नहीं करता है, कि डिपेंड करता है उस वायर के लेंथ और एरिया पे करता है। हाँ याद आया,
किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है तुम लोगों को, लेंथ पे करता है, उसके एरिया पे करता है, ना वोल्टेज पे करता है ना करंट पे करता है। ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज बढ़ेगा तेरी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ते घटेगा, तो ये क्या दोनों डिपेंड करता है क्या? नहीं। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम देख के बोल देगा कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वॉल्यूम पे भी कर रहा है, लेकिन दोनों में नहीं करता है। डेंसिटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, अलग-अलग मटेरियल एरिया पर वो का मान क्या होता है अलग-अलग होगा। यानी बोल सकते हैं कि जिस तरह डेंसिटी क्या है इसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, यही है ना। इसी तरह मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है ये किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या है तुम लोग को प्रॉपर्टी है, समझे बात। यानी ये बोल सकते हैं कि E मतलब ये E डिपेंड्स ऑन सिंपल, मैं लिख देता हूँ E डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये डिपेंड्स ऑन क्या होगा तुम लोगों को मटेरियल। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मटेरियल अगर सेम होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा तुम लोगों को सेम होगा, समझे बात। मटेरियल अगर अलग होगा तो का मान भी क्या करेगा चेंज करेगा, जस्ट लाइक तुम लोगों को डेंसिटी, समझ रहे बात को, बोले। यानी इसका मतलब क्या है, इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ क्या है तुम लोगों को मटेरियल, समझ रहे बात है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक फार्मूला आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कितना होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तुम लोग है ना कॉपी के इस बात को चिपका लो। अच्छा एक बात और बताओ, क्या देखो देखिए देखो, अगर मान लो यहाँ से लिखने के बाद इधर इधर करना, जैसे मान लो तुम्हारे है ना एक ग्राफ दिया हुआ तुम लोगों को, इस ग्राफ को हम कल एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। अगर मान लो तुम लोग ग्राफ दिया है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का स्पेलिंग गलत कैसे है, STRESS। अगर मान लो कि ग्राफ तुम लोग को ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का दिया है, ये ग्राफ को जैसे होता है ठीक ऐसे होता है, क्या बताएं इसका मतलब क्या काम क्या होता है, ठीक है। तो बताओ अगर इस ग्राफ का तुमसे कोई बोले कि स्लोप निकालो, इस ग्राफ का क्या बोले तुम लोगों को स्लोप, तो स्लोप क्या निकालते y अपॉन x निकालते हैं ना, स्लोप निकालते हैं बोल रहे। अगर हमको भी स्लोप नहीं आता, इस ग्राफ का तुमसे कोई बोले कि निकालो tan का, तो y अपॉन x कर देते आप, y अपॉन आप x, यानी कहने का मतलब y के लॉन्ग कौन सा तुम लोग स्ट्रेस है और x लॉन्ग कौन सा तुम स्ट्रेन है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये मुझे लगता है कि क्या हो जाएगा तुम लोगों को स्ट्रेस अपॉन क्या आएगा तुम लोगों को, और यही स्लोप है ये क्या है तुम लोगों को मॉडुलस ऑफ क्या है तुम लोगों को इसको याद क्यों बोलते हैं? अरे टाइप में आ जाएगा यार, कल तुम लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ तुम लोग कितना हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझे बात। यहाँ यंग्स होगा बल्क्स होगा है ना, तुम जो यंग्स जो बोल रही हो ना तुम लोग वैसे टाइप है, समझ रहे बात। यानी कहने का मतलब है देखो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो स्लोप होगा वो तुम लोग क्या दे देगा तुम लोग को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में बात आई क्या। अब इतनी जो बकवास है तुम लोग कौन करेंगे। अच्छा एक बात और ये देखो देखो ये तुमसे अगर कोई पूछ ले कि इसका यूनिट क्या होगा मॉडुलस ऑफ, नहीं सॉरी आई एम सो सॉरी, ये इसका तुमसे अगर कोई पूछे कि ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या आएगा, देखो सिंपल, देखो स्ट्रेन का देखो यूनिटलेस हो गया, यस सर, और ये हम स्ट्रेस पर फोर्स अपॉन एरिया, यानी सिंपली हो गया क्या हो गया तुम लोगों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ रहे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या पूछ, यानी E का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा तुम लोगों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर जिंदगी में न्यूटन बचाएंगे सर। स्ट्रेस इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाइम हो गया क्या, जल्दी करो यार, यानी थोड़ा सा जो बच गया कल कर लेंगे। तुम जब बोल रहे हो ना यंग्स मॉडुलस, एक कल की क्लास में होगा तुम लोगों को